जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो जीटी के मेडिकल चल रहे हैं, जो कि 12 तारीख से शुरू हुए हैं 9 दिसंबर तक, उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा बात ध्यान दिया जा रहा है, और अगर हमें कोई माइन्यूट सी दिक्कत है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि जीटी के मेडिकल हो रहे हैं तो आपको पहले पहले दिन डीवी हो रहा है, दूसरे दिन मेडिकल हो रहा है, दूसरे दिन पूरा कंप्लीट करके आपको छोड़ देगा। 6 बजे आपको सुबह रिपोर्टिंग करनी है, जिस दिन भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस दिन आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एंट्री दे देते हैं। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपसे 10th-12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 2 फोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और उन सबकी एक एक कॉपी लगती है। इसके बाद आपका डीवी कराते हैं। डीवी में सारी चीजें वेरिफिकेशन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट स्टेज मेडिकल के लिए ले जाते हैं। सेम डे आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, ताकि इनकी जो रिपोर्ट है वो हमें नेक्स्ट डे मिलेगी। मतलब उसकी जो रिपोर्ट आती है वो दूसरे दिन आती है, तो इसीलिए कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आप लेट ना हो, सेम डे आपका इतना करा देते हैं और आपको शाम तक छोड़ देते हैं। कुछ सेंटर्स पे ऐसा भी हो रहा है कि वो सेम डे और भी चीजें करा रहे हैं, बट कुछ सेंटर पे जो मैंने पता किया, जहां से मैं रिव्यू ले रहा हूँ, जैसे कि अमेठी से या फिर सीआरपीजीसी भोपाल से, इसलिए मैं आपको वो चीजें बता पा रहा हूँ जो वहां चल रही हैं। तो वो आपको इतना करके अगले दिन फिर बुलाते हैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। फिर आपके नेक्स्ट डे जो चेक होता है वो आपका होता है, आई डिस्टेंस करा रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस करा रहे हैं, नॉकनी करा रहे हैं, फ्लैट फुट करा रहे हैं, बाकी नौ कैरी एंगल भी चेक करते हैं, ईयर चेक कर रहे हैं, वेरिकोस चेक कर रहे हैं, और ओवरवेट आपको बहुत ही ध्यान रखना। ओवरवेट और अंडरवेट दोनों चेक किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज को कैसे बचना है अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए आपको डिस्टेंस दिक्कत है, तो उसका जो दोनों जगह सेंटर में चार्ट चल रहा है वो सेम है। हर जगह मेरे हिसाब से सेम ही चार्ट चलता है। मैं आपको वो चार्ट इसमें पिन भी कर दूंगा वीडियो में, आप देख लीजिएगा, मेरे साइड में शो हो रहा होगा। वो आपको चार्ट नीचे की लाइन रट के चली जानी है। आप उसको 20 फीट से, आप एक तो अगर आप उसको परचेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप उसको लीजिए। घर में 20 फीट की डिस्टेंस है, उसको पीछे पढ़ के देखिए। आपको जो लाइंस नहीं दिख रही हैं आप उसको पढ़ लीजिए। आपको इजीली वो चीजें याद हो जाएंगी अगर आप दिन में 10 बार उसको रिपीट करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी धुंधला दिख रहा है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो आपको है तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और उसकी कोई जुगाड़ भी नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो वो परमानेंट रिजेक्शन है आपके लिए। बाकी आपकी किस्मत है कि अगर आपको कोई सिंगल कलर ब्लाइंडनेस और अगर वो पन्ना आपके सामने नहीं आया तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आप वो चीज निकाल के चले जाएंगे। बाकी आते हैं नॉकनीस। नॉकनीस में क्या है कि नॉकनीस उसी को होती है जिसने रनिंग वगैरह नहीं की होती, बट आप तो 5 किलोमीटर मार के गए तो आपको नॉकनीस इजिली मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अगर आपको भी है तो आप अपने पैरों को थोड़ा पीछे टाइट करके खड़ा होना। या अगर आपको जैसे नॉकनी आपको लग रहा है कि मेरी है, तो जब आप खड़े हो तो आप एकदम अपने घुटनों को पीछे की तरफ खींचें, जिससे कि आपकी एंगल बन जाएगा हल्का सा और आपको छोटा सा गैप मिल जाएगा और आप नॉकनी को आराम से टैकल कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट आते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट अगर पानी डाल के चेक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब आप चलते हैं तो आपको हल्का सा पैर अप कर लेना है फिंगर की मदद से। आपकी जो पैर की फिंगर्स हैं आप उनको थोड़ा धसाएंगे जमीन की तरफ, तो आपका हल्का सा कर्व बन जाएगा। ऐसे कर्व बना के आप इजिली वो चीजें निकाल सकते हैं। अगर वो आपका पैर उठा के देखता है तो आप तब भी थोड़ा फिंगर को दबा दीजिएगा, ताकि जो आपका हल्का सा कर्व दिखे उसे। और अगर वो आपको चलवाता है, आपके पैर के अंदर करवा के दिखवाता है, तो आपको यही करना है, फिंगर से धसाना है पैर को। आराम से आप अपने पैर का हल्का सा कर्व बना सकते हैं। बाकी ईयर में आपको कुछ नहीं करना है भैया दोस्त, वैक्स जरूर साफ करा के जाना है, क्योंकि कुछ भी रीमेडिकल पॉइंट ये थे, कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो आपको वैक्स में रीमेडिकल पॉइंट देते हैं, जिससे आपको एक दिन का काम बढ़ता है, आपकी टेंशन बढ़ती है, तो आपको अपने वैक्स साफ करा के जाना है। और काम में किसी को कोई पॉइंट जल्दी से मिलता नहीं है। अगर आपको कोई चोट वोट है तो मुझे नहीं लगता मिलता होगा, अगर आपके दोनों पर्चे सेफ है, बट आप वैक्स जरूर साफ करा के जाए जरूर। बाकी वेरिकोस में आपको वो जंप कराते हैं दोनों पैर पे, फिर आपकी वेरिकोस देखते हैं। अगर माइन्यूट होती है तो चल जाता है, बट अगर बहुत ही हार्श वेरिकोस आपकी दूर से दिख रही है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको हल्की सी थोड़ी सी वेरिकोस है तो चल जाता है, वो इतना कुछ नहीं होता। बाकी ओवरवेट, देखिए ओवरवेट का क्या है। अगर आप ओवरवेट है 4-5 किलो तो आपको कम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी सीपीओ का मेडिकल दिया था तो वहां रिलैक्सेशन नहीं दिया था। कुछ पता नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेंटर पे सेंटर डिपेंड करता है। किसी किसी जगह 5 का रिलैक्सेशन दे भी देते, बट अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एक लेजिक नाम की दवाई आती है, आप उसको एक दिन खा लीजिएगा। जिस दिन आपका ओवरवेट में अगर आपको पॉइंट मिलता है तो आप समझ जाना, उस दवा को खा लेना। उसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है जब तक आपका मेडिकल ना हो जाए। जैसे ही आपका मेडिकल खत्म हो जाएगा आप उसका खूब पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो आपका वेट रीगेन करा देगा अगर आप पानी पी लेंगे। तो आई होप मैं आपको मदद कर पाया हूँगा
इन चीज़ों से कि आपको किस पॉइंट से कैसे बचना है, और खाते पीते रहिएगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में भी लोग बहुत फेल होते हैं, जिनका ब्लड कम हो जाता है और वो भूखे रह के वेट के चक्कर में भूखे रह के जाते हैं। तो खाते पीते रहिएगा, मेंटेन करते रहिएगा, अच्छा खाना खाइए जब तक मेडिकल ना हो जाए, बाहर की चीज़ें चिकनी अवॉइड करें, फल फ्रूट्स खाते रहें, ताकि आपका बॉडी बैलेंस बना रहे और आपकी हर चीज़ अच्छे से आ सके टेस्ट में। सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको शाम को छोड़ देंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप जाएँ अपना मेडिकल दें। यही रिव्यू था, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कहीं पे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सारी जगह नॉर्मल चल रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आप जितना अच्छा कर पा रहे हो आपको टाइम देना है। बीपी याद रखिए, बीपी भी हो रहा है कई जगह नहीं होता है। मेरा पिछली बार 2024 में मैंने दिया था अमेठी में, मेरा बीपी नहीं हुआ था। तो बहुत जगह बीपी हो रहा है, तो प्लीज़ अगर बीपी है, तो आप उसको ध्यान रखें। बीपी वगैरह में भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्या फ़ायदा आप अपनी टेंशन से आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाएँगे और आपको 1-2 दिन के लिए, फिर मान लो बीपी के लिए तो कम से कम 2-3 दिन रोकते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बीपी के लिए फालतू में 1-2 दिन रोक ही जाएँ। अभी थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं शॉर्ट के थ्रू डाल दूँगा। बाकी आप आराम से जाएँ, मेडिकल बहुत ईज़िली हो रहे हैं, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।